हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैक का एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ लिस्ट एन लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड एज लिस्ट एलिमेंट। तो एक लिस्ट गिवन है जिसका नेम है एन लिस्ट, ठीक है। और इसमें देखो क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो आपका थ्री फील्ड दिया हुआ है, सिटी, कंट्री एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट। तो एक नेस्टेड लिस्ट फॉर्म कर रहा है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम ट्रैवल, ठीक है। तो स्टैक का नेम भी गिवन है, दैट इज ट्रैवल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आपको डिफाइन करना है, पुश एलिमेंट एन लिस्ट। इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। तो एन लिस्ट ये जो आपका पैरामीटर है, ये जो आर्गुमेंट है, नेस्टेड लिस्ट एक्सेप्ट करेगा एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री, ठीक है। और ये स्टैक में क्या पुश करेगा, नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री। बट कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या उसको समझते हैं। विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो आपको उस सिटी और कंट्री का नेम को पुश करना है स्टैक में, जो कि इंडिया सिटी, इंडिया कंट्री से बिलोंग ना करता हो और जिसका डिस्टेंस लेस देन 3500 किलोमीटर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपको डिफाइन करना, पॉप एलिमेंट। इट पॉप द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। तो सिंपली आपको एक एक एलिमेंट को स्टैक का पॉप करना है और उसको प्रिंट भी कराना है, डिस्प्ले भी कराना है। ऑल्सो द फंक्शन शुड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट इन द स्टैक। और जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो आपको स्टैक एम्प्टी का भी मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। सपोज आपका नेस्टेड लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, एन लिस्ट, ठीक है। इस प्रकार से है, मान लो कि पहला एलिमेंट है नेस्टेड लिस्ट में न्यूयॉर्क यूएसए 11734। नेक्स्ट है नेपिडो म्यांमार 3219 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देन योर स्टैक शुड कंटेन, आपका स्टैक क्या कंटेन करेगा। देखो सबसे पहला वाला में देखो तो आपका कंट्री यूएसए है, पहला कंडीशन तो सही है, आपका कंट्री इंडिया नहीं होना चाहिए और डिस्टेंस लेस देन 3500 किलोमीटर होना चाहिए। बट ये तो पहला सही है यार कि इंडिया से नहीं है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। डिस्टेंस जो है 3500 किलोमीटर से ज्यादा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग जो है स्टैक में अपेंड नहीं कराएंगे। बट नेक्स्ट एलिमेंट में आप देखोगे तो कंट्री म्यांमार बिल्कुल सही है, आपका इंडिया कंट्री नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है म्यांमार, परफेक्ट। और डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस भी बिल्कुल सही है, 3500 किलोमीटर से लेस है ना। तो आपको स्टैक में क्या अपेंड करना है, नेम ऑफ द सिटी नेपिडो और कंट्री म्यांमार। तो ये देखो ये जाकर के स्टैक में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक एक करके कंडीशन चेक करोगे और अपेंड कराते चलोगे और लास्ट में सिंपली आपको क्या करना है ना, आपको पॉप करा देना हर एलिमेंट को, ठीक है। परफेक्ट, क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना, पुश एलिमेंट, ठीक है। पुश एलिमेंट, चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पुश एलिमेंट, है ना। तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, पुश एलिमेंट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे, फॉर आई इन एन लिस्ट, फॉर आई इन एन लिस्ट, है ना। तो हम लोग नेस्टेड लिस्ट में जाएंगे और पहला एलिमेंट को उठाएंगे और कंडीशन डालेंगे, इफ आई ऑफ वन नॉट इक्वल टू क्या, इंडिया कंट्री, इंडिया नहीं होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू, है ना, इंडिया कंट्री हमारा इंडिया नहीं होना चाहिए। एंड आई ऑफ टू, है ना, आई ऑफ टू, डिस्टेंस भी मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 3500 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवल नाम के स्टैक में अपेंड करा देंगे आई जीरो, है ना, सिटी का नेम और साथ में कंट्री का नेम आई वन को, ठीक है। क्लियर है, परफेक्ट। अच्छा हमने ट्रैवल नाम का स्टैक को डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग मेन प्रोग्राम में यहाँ पे एक ट्रैवल नाम का स्टैक, एम्प्टी स्टैक रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो अपेंड मेथड क्या करता है, एक ही आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। बट आप यहाँ पे देखोगे दो आर्गुमेंट हो गया, एक आई जीरो और दूसरा आई वन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट बना देंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो ये लिस्ट बन जाएगा। तो अब एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल आर्गुमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं ट्रैवल नाम के स्टैक में। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आई
ऑफ वन नॉट इक्वल टू इंडिया क्यों लिखा? देखो आप क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे आइए, देखिए तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट का इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। तो देखो जीरो में क्या है, आपका सिटी है ना। आपको क्या चेक करना है कि कंट्री इंडिया नहीं होना चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, कंट्री का इंडेक्स वन होगा, है ना। और डिस्टेंस का इंडेक्स क्या है, टू है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इफ आई ऑफ वन नॉट इक्वल टू इंडिया एंड आई ऑफ टू लेस देन 3500, देन आपको क्या करना है, स्टैक में अपेंड करना है क्या, नेम ऑफ दिस सिटी आई जीरो एंड नेम ऑफ द कंट्री आई ऑफ वन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्लियरली मेंशन था क्या, इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री। नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री को आपको क्या करना, पुश करना है। तो हमने पुश कर दिया नेम ऑफ दिस सिटी एंड कंट्री को। परफेक्ट। चलिए तो देखो ये पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, ये हमने पुश एलिमेंट इस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है ना। अब नेक्स्ट फंक्शन को हम लोग को डिफाइन करना है जिसका नाम क्या है, पॉप एलिमेंट। पॉप एलिमेंट, हमें अब एलिमेंट को क्या करना, पॉप कराना होगा। ठीक है, तो जनरली बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टैक से। ठीक है, और आप इतना अगर डिफाइन कर देते हो ना उस एलिमेंट, है ना, ये फंक्शन एक फंक्शन डिफाइन कर देते हो तो इसका 1.5 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करने का आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, डेफ पॉप एलिमेंट, है ना। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट को एक एक करके पॉप करना। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल क्या है, मेरा स्टैक है ना। तो व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल, अब देखो इस चीज को समझो, व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल मैं यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसा मैंने क्यों स्पेसिफाई किया व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल। देखिए मान लो आपका स्टैक ये 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। पहला एलिमेंट क्या है, नेपिडो म्यांमार एंड देन दुबई यूएई एंड देन कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपका स्टैक मान लो ये 3 एलिमेंट कंटेन करके रखा। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा कंडीशन डालते हो व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल, तो यहाँ पे लेंथ क्या कैलकुलेट होगा, 3, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट है ना। देखो व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है ना। व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल मतलब यहाँ पे 3 आए, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो को छोड़ करके अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो तो इसका मतलब ट्रू होता है। ठीक है ना, जीरो का मतलब सिर्फ फॉल्स होगा, वाइल जीरो मतलब फॉल्स हो गया, है ना। 3 आए, 2 आए, 1 आए, इसका मतलब ट्रू ही होगा, है ना। तो वाइल लेंथ ऑफ ट्रेवल मतलब कि अभी फिलहाल लेंथ क्या 3 है ना। तो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ट्रेवल डॉट पॉप, ट्रेवल डॉट पॉप। हम लोग क्या कर देंगे, पॉप। पॉप एक बिल्ट इन मेथड भी होता है जो कि लिस्ट का बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है ना। एंड स्टैक फॉलोस लिफो प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो हम लोग को लास्ट वाला एलिमेंट को क्या करना है, पॉप करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट पॉप भी हो जाएगा और हमने इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया तो डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो हमें ना सिर्फ पॉप करना था बल्कि उसे प्रिंट भी कराना था, डिस्प्ले भी कराना था, इसलिए हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब एक एलिमेंट तो रिमूव हो चुका है, अब कितना एलिमेंट बचा, ट्रेवल में 2 एलिमेंट बचा। तो फिर से व्हाइल लेन ऑफ ट्रेवल, अब क्या यहाँ पे आएगा, वैल्यू 2 आएगा, 2 का मतलब ट्रू। तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा क्योंकि अभी तो व्हाइल लूप मेरा ट्रू है ना। तो प्रिंट ट्रेवल डॉट पॉप, अब दूसरा एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन अगेन यू विल कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्रेवल। तो अब क्या, ट्रेवल में एक ही एलिमेंट बचा तो लेंथ 1 आएगा, 1 का मतलब भी क्या होता है, ट्रू होता है। तो प्रिंट ट्रेवल डॉट पॉप, अब क्या हो जाएगा, जो एक एलिमेंट बचा था वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर से लेंथ कैलकुलेट करो तो वाइल लेंथ ऑफ ट्रेवल, अब इस बार लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट तो बचा नहीं आपका स्टैक में, ट्रेवल में सारा एलिमेंट को आपने रिमूव कर चुका, आपने पॉप कर चुका। तो इस बार लेंथ कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो का मतलब क्या होता है सर, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना, व्हाइल लूप क्योंकि फॉल्स हो चुका है। तो हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे एल्स में क्या, कि स्टैक एम्प्टी। अगर स्टैक खाली हो जाए तो हमें ये मैसेज भी डिस्प्ले करना था क्या, कि स्टैक इज एम्प्टी। तो स्टैक एम्प्टी ऐसा कुछ हम लोग मैसेज देते हैं। परफेक्ट, है ना। तो इस प्रकार से हमने डेफ पॉप एलिमेंट, है ना, दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर दिया है। तो ये दोनों फंक्शन अगर आप अच्छे से प्रॉपर्ली डिफाइन करते हो तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टैक का काफी इजी क्वेश्चन आता है, सिंपली आपको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है और आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग
थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन लिस्ट है ना, एन लिस्ट एक नेस्टेड लिस्ट डिफाइन करेंगे, है ना। और हम लोग सबसे पहले जो है पुश एलिमेंट उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं ये वाला डेटा को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हम लोग पुश एलिमेंट में क्या करेंगे, पास कर देंगे। परफेक्ट। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ना पुश एलिमेंट इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, पुश एलिमेंट, और यहाँ पे एन लिस्ट इस नेस्टेड लिस्ट को पास कर देते हैं। ठीक है। अब क्या क्या एलिमेंट आपका ट्रैवल ट्रैवल नाम के स्टैक में अपेंड हो रहा है ना, अगर वो आप स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन कॉल के बाद प्रिंट ट्रैवल कर देंगे तो वो हमें दिख जाएगा। अभी फिलहाल ना हम लोग केवल पुश एलिमेंट इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अभी इस वाले फंक्शन को कॉल करो तो केवल यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यही वाला पार्ट रन करेगा, पॉप एलिमेंट ये फंक्शन रन नहीं करने वाला। तो आइए हम लोग रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आपको मिल रहा है, नेपिडो, म्यांमार, दुबई, यूएई, कोलंबो, श्रीलंका, है ना। तो टोटल 3 एलिमेंट जाकर के आपका स्टैक में अपेंड हो चुका है, ट्रैवल में जाके अपेंड हो चुका है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखो नेपिडो, म्यांमार, इसका इसमें देखो ये इंडिया कंट्री यहाँ पे नहीं है और डिस्टेंस भी लेस देन 3500 है ना। तो सबसे पहले हमें क्या नेम ऑफ द सिटी और कंट्री अपेंड कराना था, तो ये जाकर के अपेंड हो चुका है, नेपिडो और म्यांमार। उसके बाद नेक्स्ट दुबई और यूएई जाके अपेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्री का नेम इंडिया नहीं है और डिस्टेंस भी क्या लेस देन 3500 है। एक बार फिर से रन करते हैं, आपको क्लियर होगा और अच्छे से देखिए, बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार से ये काम कर रहा है। अभी फिलहाल अब हम लोग प्रिंट ट्रैवल इसको हटा देते हैं, अच्छा चलो रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं पॉप एलिमेंट, है ना। तो एक एक करके अब हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, जो भी चीज अपेंड हुआ है उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉप करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये भी काम करता है प्रॉपरली या नहीं, है ना। तो ये देखिए ये वर्क कर रहा है हमारा, है ना। सबसे पहले हम लोग पीछे से पॉप कराते हैं ना, तो सबसे पहले देखो कोलंबो और श्रीलंका ये हमारा पॉप हुआ, देन दुबई यूएई, एंड देन नेपिडो और म्यांमार, और लास्ट में जब एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो स्टैक एम्प्टी, ऐसा आपको मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टैक का क्वेश्चन चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।